अस्सलाम वालेकुम। हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। कंटेंट राइटिंग हम कैसे करेंगे, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी टाइटल के ऊपर हम आर्टिकल कैसे राइट करेंगे। तो उसके लिए ये देखें कि आपको कुछ प्रॉम्प्ट यूज़ करनी होगी। आपने एआई से भी लिखवाना है तो लिखवाएं, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको खुद से लिखें। ये सबसे बड़ी रिकमेंडेड चीज़ है, खुद से लिखें। सेल्फ रिटन होगा। अगर आप सेल्फ रिटन में ज़्यादा महारत नहीं रख रहे, आपको नहीं आइडिया है कि कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी से हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उसमें 100% तक आपने खुद से इन्वॉल्वमेंट करनी होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपको रूल्स बता दूं। हमारे कंटेंट राइटिंग के रूल्स ये हैं कि हमने सबसे पहले जो भी टाइटल लिखा हुआ है, मेन चीज़ तो ये है कि उस टाइटल के टू द पॉइंट आर्टिकल लिखना है। तो आपको इसके रूल्स की और रेगुलेशन की इसकी गाइडलाइन मिल जाएगी। तो क्या क्या आपने करना है, क्या क्या अवॉइड करना है। ओके। तो अब इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आपने कंटेंट राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहली चीज़ तो उसके अंदर जो भी टाइटल लिखा जाएगा उसको आपने सबसे पहले H1 हेडिंग वन में कन्वर्ट कर लेना है। हेडिंग वन में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन एक स्टार्ट का पैराग्राफ होता है। जो स्टार्ट में लिखा जाता है वो 80 to 90 वर्ड्स का होगा मैक्सिमम। उसके बाद ये है कि H2 हम लिखेंगे, तकरीबन 4 से 5 H2 लिखेंगे, यानी कि हेडिंग टू। हेडिंग टू मीन्स हेडिंग टू के अंदर पैराग्राफ्स भी आएंगे। और लास्ट वाला पार्ट आएगा आउटरो यानी कंक्लूजन, तो वाइंड अप। तो उसके अंदर भी हम एक 80 to 90 वर्ड का वाइंड अप लिखेंगे। 80 to 90 वर्ड का। ओके। इसको कम्प्लीटली कस्टमाइज कैसे करना है, ये चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने अगर अगर आपने एआई यूज़ करना है तो एआई को यूज़ करते हुए आपने कैसे अपने कंटेंट को खुद से ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ प्रॉम्प्ट्स होती हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं जनरल काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉम्प्ट बेस्ड करके बता देता हूँ। मेन चीज़ तो यह है कि प्रॉम्प्ट आपके टाइटल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज की जाएगी। लाइक मेरा ये टाइटल है रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब भी मैं गूगल को बताऊंगा कि मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैनेज करने के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैं एज एन प्रोफेशनल जो है एक्सपेंस मैनेजमेंट एडवाइजर के तौर पे गूगल को बता रहा हूँ या अपने यूजर को बता रहा हूँ कि वो कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करे। तो एज इट इज हम अपने एआई से भी पूछेंगे। हम उसको बोल देंगे एक्ट एज एन प्रोफेशनल एक्सपेंस मैनेजमेंट एडवाइजर। तो ये वाली चीज जो होगी ये हम इसको एआई को अपना देंगे, क्या बोलते हैं, पोजीशन देंगे। तो वो किस हक से हमें लिख के दे। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, हम अपना टाइटल पेस्ट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अपना ये वाला टाइटल का जो मेन पार्ट है वो पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसके ये सारा कुछ बता दिया, अगेन बता दिया कि ये आप एज एन प्रोफेशनल एक्सपेंस मैनेजमेंट एडवाइजर के तौर पर मुझे ये सारा कुछ गाइड करेंगे। तो मेक श्योर करना है कि एक ही चैट के अंदर, चैट जीपीटी है या फिर जेमिनाई यूज कर रहे हैं, एक ही चैट के अंदर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने चैट चेंज की तो आपका सारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो है ना जितनी भी कमांड है वो वन बाई वन आपको एज इट इज ही यूज करनी पड़ेगी। अब पहली कमांड दे दी मैंने तो उसने बोल दिया आई वुड बी हैप्पी। तो उसके लिए कि वो एग्री हो गया कि वो मुझे बिकम अ प्रोफेशनल एक्सपेंस मैनेजमेंट एडवाइजर के तौर पे ही मुझे सारा कुछ प्रोवाइड करेगा। अब मैं दूसरी कमांड दी इसको। दूसरी कमांड के अंदर भी मैं यहाँ पे अपना टाइटल रिप्लेस कर दूंगा। टाइटल रिप्लेस कर दिया मैंने। तो अब मेन चीज़ ये है कि हमने उसको बोला है कि आपने कैसा लिखना है, कैसे लिखना है। और बाद में तो हमने सारा कुछ खुद से कस्टमाइज करना ही करना है, लेकिन अब उसको बता दिया कि आपने लिखना कैसा है। उसके अंदर भी मैंने इसको बता दिया हुआ सारा कुछ। आप कमांड रीड करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि कमांड में लिखा क्या है। अब ये इसमें हमें कुछ पैराग्राफ देगा जिसको हम एज एन इंट्रोडक्शन भी यूज कर सकेंगे। तो ये दो पैराग्राफ देगा हमें। तो इसने दो पैराग्राफ दे दिए, हमने इसको कॉपी करते हैं और अपनी शीट के अंदर ले आते हैं जी यहाँ पे। यहाँ पे ले आए तो अब हमारा काम क्या होगा कि इसको खुद से ऑप्टिमाइज करना। तो पहले तो मैं अपनी आपकी वो जो भी काउंटिंग है वो पूरी कर देता हूँ। ये वाला पार्ट मैं इसमें से हटा देता हूँ ताकि अपने वर्ड्स को पूरे कर लें, क्योंकि हमें आपको बताया कि 80 to 90 वर्ड चाहिए होंगे। अब देख लेते हैं कितने वर्ड्स बचते हैं हमारे पास। जो थोड़े ज़्यादा हो गए थे, अब चेक कर लेते हैं कितने बचते हैं। अभी ये 102 है, अभी भी कुछ ज़्यादा है। हम इसमें से कोई एक सेंटेंस और हटा देते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट हटा देते हैं। तो ये वाला पार्ट बन गया हमारे पास। अब ये होप के हमारा काम पूरा हो जाएगा। हाँ ये ओके है, 85 to 100 वर्ड तक है इसके अंदर। अच्छा, अब मेन काम जो है हमने अब क्या करना है कि हमने इसको खुद से ऑप्टिमाइज कर लेना है। पहले की चीज़ तो ये है कि हमने इसको ऑप्टिमाइज कर लेना है। ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहला काम मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया।
इसको रिमूव करते हैं। अब हमें कम से कम 2 से H2 चाहिए, हमें 4 से 5 H2। तो हम न्यू चैट में इधर ही आते हैं, तो न्यू चैट के अंदर आके हम यहाँ पे कर देते हैं जी राइट, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं आई एम गोइंग टू राइट एन आर्टिकल ऑन, आगे अपना टॉपिक प्लेस कर देंगे। ऑन टॉपिक, तो उसके बाद हम इसको बोल देंगे राइट फ्रॉम H2 आइडियाज, हेडिंग टू आइडियाज which are totally about our topic। तो हमने इसको ये वाली कमांड दे दी है। अब उसने खुद से ही ये हेडिंग जनरेट करना स्टार्ट कर दी है। हम इनमें से वो वाली हेडिंग लगाए उठाएंगे जो हमें अच्छी लगेंगी, और हेडिंग्स के मामले में भी सबसे पहला काम ये होगा कि हमने उसके अंदर अपने कीवर्ड को फाइंड करना है। यूटिलाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर कोस्ट एफिशिएंसी, हमने इसमें यूज कर देना है, इसको बोल देना है यूज कीवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा था रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हम हमारा यूज कीवर्ड करवाएंगे इससे। अब इनमें से आप देख लें कि कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल मैं इनमें से टू द पॉइंट ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ यूटिलाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर कोस्ट एफिशिएंसी। एक पब्लिक इसमें हो रहा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, इसमें वर्ड यूज हो रहा है। तो हमने ऐसे ही देख लेने हैं कि अपने कीवर्ड्स कहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। अगर इसको मजीद ऑप्टिमाइज करना है तो इसको यहीं पे लिख के इसके साथ हम लिख देंगे मस्ट यूज मेन कीवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमने ये वाली कमांड दे दी इन ईच H2। आप इसको जिस तरह से भी चाहें मजीद से मजीद इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें स्मार्ट ड्राइविंग टेक्निक्स टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये इसने बड़ा अच्छा आर्टिकल का टाइटल जनरेट किया। हम H2 लिखने वाले हैं ना, अब हमें 4 से 5 H2 चाहिए। एक ये हो गई, एक दो और लिख देते हैं, उसी में से उठा लेते हैं। इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूज हो रही है, ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्ट ट्रैवल टू सेव ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, हम इसको बोल देते हैं मोर। मेन कमांड के अंदर आपने हर चीज उसको एक्सप्लेन कर देनी है। अच्छा, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पासेज हम ये वाली चीज भी लिख देते हैं, ये काफी अच्छा है। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके अंदर कीवर्ड हमारा यूज हो रहा है टाइटल के अंदर, ये वाली चीज भी यहाँ पे लिख देते हैं। और इसके अलावा और भी देखते हैं, हमें तकरीबन 3 से 4 कम से कम चाहिए H2। द इम्पैक्ट ऑफ कारपूलिंग और रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द यूए, ये भी काफी अच्छा है। अच्छा जी, ये भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं H2। ये वाली जो तीन चीजें थी इसको हम बना लेंगे H2 हेडिंग टू। साइज इसका हम नॉर्मल रख लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट इसका 1 कर देते हैं। ओके, ये हमारी H2 बन गई। अब H2 के ऊपर काम करेंगे, इसके लिए हमारे पास भी प्रॉम्प्ट लिखी पड़ी है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट एक ये वाली प्रॉम्प्ट उठाएंगे और ये लेके जाके हम वही वाली चैट जो हमारी पहले चल रही थी, ये हमारी पहली चैट चल रही थी जहाँ पे इसने इंट्रोडक्शन दिया, ये मैंने H2 न्यू चैट्स में बनाई है। अब मैं यहाँ पे ही वो वाली चैट अपनी थर्ड पेस्ट करूंगा और यहाँ पे अपना H1 प्लेस कर दूंगा। हेडिंग 1 मेरी क्या है, हेडिंग 2 जो फर्स्ट वाली हेडिंग 2 है वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। इसमें मैंने प्रॉपरली सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
उसमें ये पेस्ट कर देंगे और इसके अलावा ऊपर हम इसके ऊपर टाइटल पेस्ट कर देंगे, ये यहाँ पे। और जहाँ पे भी इसके अंदर टाइटल की आपको हेडिंग मिले वहां पे आपने टाइटल पेस्ट कर देना है। इसके अंदर एक मिल रही है और यहाँ पे दूसरी मिल रही है। तो हमारा जो कार लिफ्ट इन है ये जस्ट एक टाइटल का पार्ट है, हम इसके अंदर ये वाली चीज यूज नहीं करेंगे। अगर आपके पास आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा सुन के ही कि एक टाइटल को रीड करके पता चल जाता है ये मीनिंगफुल है और ये मीनिंगफुल नहीं है। हमने उसको सिर्फ मीनिंगफुल चीज देनी है। अब यहाँ पे उसको मैंने सारी चीजें गाइड की कि मुझे कैसा कंटेंट चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। अब मैं उसको हेडिंग फर्स्ट दे रहा हूँ, फर्स्ट H2 दे रहा हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। इसने इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देना है। अभी ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने अपने आर्टिकल को 3 से 4 स्टेप के अंदर लेके जाना है। अभी ये हमारा फर्स्ट स्टेप चल रहा है कि हमने इस आर्टिकल के ऊपर कैसे कैसे काम करना है। अच्छा जी, ये इस H2 के ऊपर काम किया उसने। तो इसके ऊपर काम होने के बाद हम क्या करेंगे जी, इसको उठाएंगे। वर्ड काउंट तकरीबन 220 तक इसके वर्ड है। ठीक है, तो इस इतने ही हम इसको यूज करेंगे, इतने के साथ ही चलेंगे। ओके। तो अब आगे जाके हमने क्या करना है, इस वाले के ऊपर हमने काम करना है, दूसरी हेडिंग के ऊपर हम इसी कमांड को कॉपी करेंगे, इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, क्योंकि इसमें सारा कुछ लिया लिया हुआ ही है। ओके, अब यहाँ पे यही कमांड पेस्ट करेंगे। और लेकिन ये H2 जो है वो रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, क्योंकि अब हमारी H2 कोई और है, पहले कोई और थी। उससे वाली थी, अब ये वाली H2 है ये। ओके, तो अब हम इसको एंटर करेंगे। ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी अगर आप फोकस के साथ इसको लर्न कर रहे हुए, अगर आपका मूड हुआ सीखने का या फिर कुछ करने का। तो ये इसने इसको रीड किया और इसके ऊपर काम कर दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये वाली चीज आ गई। इसके भी कितने वर्ड्स हैं इसको भी काउंट कर लेते हैं, तकरीबन 230 वर्ड्स हैं इसमें थे। ऊपर वाले में तकरीबन 220 थे आई थिंक, राउंड अबाउट इतने थे। 220, ठीक है। 220 ये हो गए, 230 ये हो गए। तकरीबन हमारे 350 तक पहुंच गए हैं, 350 टू 450 तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। 450 तक पहुंच चुके हैं। अब हम इस टाइटल को ऊपर लिखेंगे। अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी कमांड को अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इस वाले कीवर्ड के ऊपर, इस वाले टाइटल के ऊपर अब हम राइट करेंगे इंटर, दैट्स ऑल। क्योंकि हमने इसके ऊपर अपना टाइटल भी दिया हुआ है, ये देखें इसी के अंदर ही सारा कुछ दिया हुआ है, बार बार हमें एडिट करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ लास्ट वाली हेडिंग 2 या यहाँ पे हमने कर देना है सेकंड या थर्ड, ये वाली चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन वो एज इट इज ही इसको रीड करना चाह रहा है। तो अब वो हमें दो ऑप्शन दे रहा है कि आप ये रिस्पॉन्स पसंद करेंगे या ये वाला रिस्पॉन्स पसंद करेंगे। तो हम इनमें से कोई एक चूज कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास ये सिर्फ सिंपल ChatGPT चल रहा है, अगर आपके पास ChatGPT 4 है दैट्स वेल एंड गुड। तो मैं इसमें से देख लूंगा कौन सा वाला अच्छा है फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव, इन सिटीज, फॉर इंडिविजुअल कारपोरेट। मतलब मुझे ये वाली चीज़ थोड़ी अच्छी लग रही है। इसमें कुछ AI वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लेकिन AI वर्ड्स को मैं बाद में जो है वो सेटलमेंट करेंगे। मैं फिलहाल इसको प्रायोरिटी देता हूँ सेकंड वाले। तो हम इसके ऊपर काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो कॉपी किया और इसको मैं ले आया इसके अंदर। तो हमने एवरेज वर्ड जो है वो हमारे 900 टू 1000 तक हमारे जाने चाहिए एवरेज। 213 चले गए, ये हो गए। 213 ये थे, और उससे पहले थे 230, उससे पहले थे 220। तो यानी कि 450 से यहाँ पे 220, 230, और यहाँ पे कुछ आ गए। अच्छा, एवरेज हमारे जो है ना वो 800 टू 1000 तक एवरेज जाने चाहिए मिनिमम। अब हमारा आउटरो है, पहले हम इसके ऊपर ही काम कर लेते हैं कि एक H2 और जनरेट करवा लेते हैं, इधर से ही एक H2 और उठा लेते हैं। यहीं से ही यही वाली जो है वो हेडिंग एक यहाँ से उठा के इसी के ही टाइटल को हम यहाँ से उठा के गूगल के ऊपर प्लेस करेंगे, तो हमें यहाँ से भी काफी H2 का आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये देखें H2 यहाँ पे पड़ी हुई है, पीपल आल्सो आस्क में व्हाट इज द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन UAE। तो यहाँ पे इस टाइटल के ऊपर वो लोग ये वाली चीज रिकमेंड कर रहे हैं, हम इसी टाइटल को उठाएंगे, ये वाले को, ये काफी अच्छा टाइटल है। इसको हम अपनी शीट के अंदर ले आएंगे।
यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, पहले इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको उठा के यहाँ पे लेते हैं। अब इसको H2 कर लेते हैं, कन्वर्ट H2 डन। अब इसके ऊपर हम इसी के ऊपर ही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम वो वाली प्लेस कर देते हैं जो अभी हमने बनाई है, न्यू कमांड। तो वो हम पहले इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और हमारी लास्ट वाली जो है हेडिंग, ये वाली कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। और ये फोर्थ है, इसको कर देते हैं फोर्थ। बाकी सारा कुछ सेम है। अब इसके अंदर उसने लिखना शुरू कर दिया। डन। अब हमारी 1 H2 H3 H2 ये 4 H2 हो गई हैं और एक एंड पे आ गया हमारा आउटरो आ गया। अब आउटरो हमने कैसे लिखना है, फिर से वहीं पे जाएंगे और यहाँ पे आके, ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये हमारा भी फर्स्ट स्टेप चल रहा है, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आना। अभी ये फर्स्ट स्टेप आ गया, इसमें मैंने इसको बोलना है, नो वी हैव वाइंडिंग अप आवर आर्टिकल, नो वी हैव टू राइट परफेक्ट कंक्लूजन टू मोटिवेट आवर आर्टिकल रीडर यूजर एज शोन, showing them they got one of the best article for their travel expenses problem। for the travel expenses की बजाय हम कर देंगे कुछ भी कर सकते हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन योर टाइटल। अब यहाँ पे हमने इसको बोल दिया, मस्ट फॉलो द गिवन गाइडलाइन फॉर कंक्लूजन, ऑल्सो दिस पैराग्राफ मस्ट बी कंटेन अप टू 80 to 90 वर्ड्स। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं मस्ट मोटिवेट यूजर्स विद सम कोटेशंस। अब हम इनमें से देखेंगे कि ये क्या क्या चीज लिख रहा है। इन कंक्लूजन रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन नॉट, अच्छा ये कोई इतना ज़्यादा मोटिवेट करने वाला नहीं है। एड सम मोटिवेशन, अब हमारा क्योंकि वो एंड हो रहा है इसका, तो हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं। एवरी स्मॉल चेंजेस कैन लीव मार्केटेबल। जैसे पहला पार्ट हम इसका ये रख लेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्टार्ट में यूजर को किया जा रहा है। पहले कंक्लूजन, और उसके बाद हम नेक्स्ट वाला पार्ट उठाएंगे, बाय अडॉप्टिंग स्मार्ट ड्राइविंग टेक्निक्स, ये वाली चीज़। ये वाली चीज़ हम इसमें पेस्ट कर देते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कितना बन गया है। इसके वर्ड चेक कर लेते हैं, वर्ड कौन से, राउंड अबाउट 89 वर्ड। ठीक है, ये ओके है प्रोग्राम। कल हम इसके साथ ही चल सकते हैं आगे। चलें डन। अब हमारा हो गया, पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, यानी कि हमारा आर्टिकल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने सेकंड स्टेप के ऊपर आएंगे कि हमने इसको अब री राइट करना है एज एन ह्यूमन। पहले तो एआई रिटर्न है। अच्छा, तो हमारा जो है वो सेकंड स्टेप क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये चीज़ ये है कि हमने जो सेकंड स्टेप है उसमें ये करना है कि जितना भी एआई से लिखवाया गया है, क्योंकि एआई जो है वो गूगल के ऊपर ज़्यादा वर्थ नहीं रखता, गूगल को एआई का लिखा हुआ कंटेंट को ज़्यादा पसंद नहीं आता। इसलिए हम उसको यूज़र फ्रेंडली खुद से करेंगे, उसको सारे को कन्वर्ट कर देंगे ह्यूमन रिटर्न में। ह्यूमन रिटर्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको ले जाएंगे, पहले सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको इसको ट्रांसलेट करवा देंगे। पहली चीज़ तो ये कि फर्स्ट स्टेप जो होगा ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारी चीज़, ये क्रूशियल स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल एंड बुटीक।
हम एक बार इसको गूगल से ही ट्रांसलेट करवाएंगे। गूगल खुद से जब यूज़ करता है, ट्रांसलेट करता है, तो वो इनमें से जितने भी मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनको इजी टू अंडरस्टैंड वाले वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। हम पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे। हम इधर आगे इसको इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर लेंगे। सारा हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये ऐसा एरर तब देता है जब आपके पास इसका ज़्यादा हो जाए, मतलब इसकी क्वांटिटी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो हम तब हमें ये प्रॉब्लम देता है। हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे आएंगे, पहले इसका हाफ ले लेते हैं, अपने आर्टिकल का हाफ यहाँ प्लेस कर देते हैं। ये इतना पार्ट हम इसका रिमूव कर देते हैं, ऊपर वाले को कर लेते हैं। अच्छा, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसने कर दिया। अब इसने देखिएगा कि जब हम इसको दोबारा वापस लेके आएंगे तो ये खुद से उसकी ट्रांसलेशन करेगा और उसमें से काफ़ी हिस्से चेंज कर देगा। ये देखें, reducing the transportation cost in the UAE is an important step। पहले था crucial steps। important step for the individuals and businesses to improve financial performance with the UAE robust। अच्छा, ये वाला जो वर्ड है यूएई के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ये वाली चीज़ें को अपने खुद से चेंज कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इतनी तो आपको थोड़ी बहुत आती होगी मेरे जैसी इंग्लिश। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाइवर्स ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट के मतनूज़ तैयार के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर राइड शेयरिंग और प्राइवेट गाड़ियों तक सहूलत का समझौता किए बगैर लागत को बेहतर बनाने के कई तरीके हैं। हम इसको खुद से एक बार रिफाइन करेंगे विद द यूएस स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाइवर्स ट्रांसपोर्टेशन। हम ये वाला पार्ट हटा के कितना कर देंगे। Diverse from public transport to ride sharing and private vehicles. There are number of ways to optimize cost without compromising। हम सिर्फ इतना कर देंगे। ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हमारा काफी बेहतरीन पार्ट हो गया पहले की नस्बत। अच्छा, ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग से ऊपर वाला, यहाँ तक ये हमारा अपडेट हो गया। अब ये वाला पार्ट आ गया, इस वाले पार्ट को हम करेंगे डाइवर्स को डाइवर्सिटी कर दिया उसने। हम यहाँ पे लेके आएंगे इसको। अब इसको खुद से चेंज करने देंगे गूगल को। ये गूगल जब भी यहाँ पे कोई एरर देगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी इस ग्रामर में कोई मिस्टेक है, लाइक यहाँ पे कोई मिस्टेक है ग्रामर में, या फिर आपका जो वर्ड्स हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तब ये वाली एरर देता है कि वो उसको दोबारा से रीराइट नहीं करता, उसकी ये यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द एसोसिएटेड कॉस्ट एंड द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल कैन सिग्निफिकेंट हेल्प। हम सिग्निफिकेंटली की बजाय इसको जस्ट कैन हेल्प कर दें। reduce unnecessary costs, reduce costs कर देंगे, क्योंकि हमने जितना हो सके इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है इसको। यहाँ पे दिस आर्टिकल विल एक्सप्लोर वेरियस प्रैक्टिकल, हम यहाँ पे कर देते हैं इन दिस आर्टिकल we will discuss various practical solutions to reduce transportation cost in the UAE। ये वाली चीज हम करते हैं जस्ट, ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, ये इसके साथ एक अच्छा खासा टच मिल गया इसको, डन। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, अच्छा खासा इंट्रोडक्शन ये हमारा बन चुका है। अब इसको देख लेते हैं, वर्ड काउंट 75 वर्ड का, तो ये ओके है, नॉर्मल है, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम कैसे अपने कंटेंट को, सारे के सारे कंटेंट को खुद से ऑप्टिमाइज करेंगे या ह्यूमन रिटन कंटेंट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा खासा आपको सॉल्यूशन मिल गया इससे। पहला जो काम तो आपने ये कर देना है
उसके बाद हम ऐसे ही सारे कंटेंट की तरफ आएंगे, सारे के सारे कंटेंट को हम इसी ही तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, इधर आ जाते हैं, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है अभी भी, पहले हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, दोबारा से उसी में वापस आते हैं। यहाँ से effective one of the most effective way to reduce transportation costs in the UAE is to adopt smart driving technique, is to use कर देंगे smart driving technique that minimize fuel consumption and vehicle wears. Efficient driving not only reduce the fuel cost but also reduce the frequency of maintenance and extends the life of vehicle. तो ये काफी हद तक बेहतर हो गया। Not only reduce, सही है, ये भी ओके है। Also reduce the frequency of maintenance, but हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बजाय कोस्ट कर देते हैं। Also reduce the maintenance cost. Maintenance cost and extend the life of your vehicle. Done. ये वाला पार्ट हो गया इसके रिप्लेसमेंट में। Done. तो ये एक अपडेटेड फॉर्म होगी। इसी तरह हम सारे के सारे आर्टिकल को खुद से ऑप्टिमाइज करेंगे। ये ज्यादा वर्ड्स हो गए हैं, हम इसका कुछ पार्ट उठा लेते हैं। ज्यादा हो गया, हम इसको नेटवर्क तक उठा लेते हैं। हम थोड़ा थोड़ा पार्ट ऐसे करके इसको अपनी तरफ से खुद से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, to begin with, maintaining a steady speed can significantly improve हम यहाँ पे ये हटा देते हैं, यहाँ पे मेंटेनिंग कर देते हैं, जैसे मेंटेनिंग अ स्टेडी स्पीड। फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एवरेज भी किया जा सकता है क्योंकि एवरेज और एफिशिएंसी एक चीज है। सडन एक्सेलरेशन एंड फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग कैन कंज्यूम मोर फ्यूल, हम इसको खुद से अपडेट कर देंगे। हाई स्पीड एंड फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग कंज्यूम मोर। अच्छा ठीक हो गया, ये वाली सही है। सो इट पेज टू ड्राइव स्मूथली एंड एंटिसिपेट ट्रैफिक कंडीशन। आप इसके जो भी है ना, इसका तर्जुमा, उसका जो ट्रांसलेशन है, उसको फोकस करते हुए ये सारी चीज को खुद से ऑप्टिमाइज करेंगे। किधर थे हम? अचानक तेज रफ्तारी और बार बार ब्रेक लगाने से ज्यादा ईंधन खर्च होता है, इसलिए ये आसानी से गाड़ी चलाने और ट्रैफिक के हालात का अंदाजा लगाने के लिए अदायगी करता है। इट पेज टू ड्राइव स्मूथली एंड एंटिसिपेट ट्रैफिक कंडीशन एंड फॉलो ट्रैफिक के हालात का अंदाजा लगाने एंड अंडरस्टैंडिंग और ट्रैफिक के हालात को समझने के लिए अदायगी करते हैं। एक पेज ये वाली चीज हम कर देंगे इसमें अपडेट यूजिंग
शाहराहों पर क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल जहाँ मुमकिन हो मुस्तकिल रफ्तार को बरकरार रखने में मदद करता है, खासतौर पर इंतजार। अच्छा, आई होप आपको समझ आ गई होगी। हम इतना सारा कुछ एक ही साथ मतलब एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करके पूरे लेक्चर को लंबा ही कर रहे हैं। मेन चीज़ तो आपको समझ आ गई है आपने करना कैसे। यूजिंग द हम इसको जो है वो इतना ऐसा ही रिमूव कर देंगे, या फिर अगर आपको समझ आ रही है कि इस पार्ट के अंदर काम बन सकता है तो आपने इसको यूज कर लेना। ठीक है, तो जितना भी जैसे हमने पहले किया है तो हम इसको क्या करेंगे, उसके साथ अपडेट कर देंगे जो भी हमारा पार्ट था। डन। अब ये वाला पार्ट आ गया, अंडरस्टैंड ट्रैफिक। अब ये वाला लास्ट वाला पार्ट है, इसके बाद हम आप खुद से ही करेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा, एडिशनली ये वर्ड मजीद बना, ये वाले वर्ड्स हम इसमें यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसे वर्ड्स को रिमूव कर देंगे। जितने भी वर्ड्स हैं मैं आपको इसकी एक लिस्ट दे देता हूँ, तो आप वो वाली चीजें रिमूव कर देंगे इसमें से। रिड्यूसिंग डाउन टाइम, डाउन टाइम को कम करना एक और अहम अंश है। रिड्यूसिंग डाउन टाइम इज एन अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। सही है। कीप द इंजन रनिंग व्हाइल यू वेस्टिंग स्टेशनरी फ्यूल। स्टेशनरी ईंधन को जाया करते हुए आप इंजन को चलता रखें। If you are stopping for more than 1 minute, it is better to turn off the engine. If you are stopping, हम यहाँ पे और इसको ब्रेक कर देते हैं। If you are stopping for minute more than 1 minute, डन। अब ये काफी बेहतर हो गया, रिड्यूसिंग डाउन टाइम। मतलब फजूल पार्ट हमने सारा इसमें से रिमूव कर दिया। ये पार्ट हो गया। तो ऐसे ही आप सारे के सारे पार्ट्स को अपडेट करते जाएंगे। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा था ये वाला पैराग्राफ पहले था, मोर ओवर। यहाँ पे जो मोर ओवर वर्ड था ना, ये वाला वर्ड जो था ये एआई वर्ड है। ये आपको खुद से आइडिया हो जाना चाहिए कि ऐसे वर्ड जो हैं जो आपके एक्सपीरियंस के अंदर आ जाएंगे खुद ब खुद ही, ये एआई वर्ड हैं। लाइक मजीद बड़ा, या फिर ऐसे वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस को नेक्स्ट जो है वो हमारे पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए एआई ऐसे वर्ड यूज करता है। जब हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके अल्टरनेटिव थे। एडिशनली ये देखें, एडिशनली ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि एआई यूज करता है। तो एआई इस कंटेंट को फोकस करने के लिए अब हमने क्या क्या करना है। तो अब मैं आपको गाइडलाइंस दे देता हूँ कि आपने इसको ओपन करने के लिए क्या क्या करना है, कंटेंट को राइट करने के लिए। ये तो हमारा हो गया सेकंड स्टेप जो हम कर रहे हैं। सेकंड स्टेप के बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा इस पूरे आर्टिकल को अगेन रिवाइंड करना। यानी कि हमने इस एक आर्टिकल को 3 से 4 स्टेप्स में से गुजारना है। पहला स्टेप हमने क्या कर लिया कि उसको राइट कर लिया, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या कर लिया हमने कि हमने उसको रिफाइन कर लिया एज एन ह्यूमन रिटन कंटेंट। अब तीसरा स्टेप क्या करना है कि हमने उसमें ये रूल को लागू करना है। पहला रूल ये है कि अबाउट अ टारगेट ऑडियंस, हमने टारगेटेड ऑडियंस के रेलिवेंट लिखना है। वो तो हमने स्टार्ट से ही फॉलो किया हुआ है। तो दूसरा एक रूल क्या है कि इंट्रो एंड कंक्लूजन शुड बी 80 to 100 वर्ड। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो 80 से 100 वर्ड्स के दरमियान में रहेगा। ये भी डन है हमारा। फोकस स्ट्रक्चर ऑल हेडिंग डिस्क्रिप्शन शुड बी कंपैरेटिवली इक्वल। अच्छा, हमारी ये भी सारी इक्वल ही है अराउंड अबाउट। तुम्हारा ड्राइविंग टेक्निक, इक्वल का मतलब ये नहीं कि उनके साइजेस बराबर होंगे। इक्वल का मतलब ये है कि वो टू द पॉइंट होंगे, एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। तो ये सारे हमारी एक ही चीजों पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है जी बुलेट लिस्ट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें सेंटेंस कंटेन मोर देन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। इसमें मेन चीज क्या है कि जितने भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं ना, जितने भी सेंटेंस लिख रहे हैं, एक सेंटेंस जो है वो मैक्सिमम भी जो है ना वो 19 वर्ड तक रहना चाहिए, 19 वर्ड तक। 19 वर्ड तक इस वाले पॉइंट का मतलब ये है कि सेंटेंस जितने भी आप लिख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम जो है ना वो 20 वर्ड्स के कंटेंट आर्टिकल सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर 20 वर्ड्स के हैं तो वो पूरे आर्टिकल को 20 वर्ड से ज्यादा बड़े सेंटेंस में नहीं लिखना। अगर पूरे आर्टिकल में 25% कंटेंट 20 वर्ड्स वाला है, 20 वर्ड के सेंटेंसेस वाला है,
तो वो चढ़ जाएगा। लेकिन अगर 25% से ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस हुए जो कि 20 वर्ड से ज़्यादा है तो वो नहीं चलेगा। जैसा कि एक ये वाला सेंटेंस है, ये ब्रेक नहीं हो रहा रास्ते में, तो ये पॉसिबल है कि ये 20 वर्ड तक चला जाएगा। ये देखिए 33 वर्ड का हो गया ये। ऐसे 25% मैक्सिमम होने चाहिए। अब हम इसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है तो मैं क्या करूंगा जी, कोर्स यहाँ पे मैं फिर कर देता हूँ डॉट, यहाँ ब्रेक लगा के इसको मैं न्यू हिस्से से स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा होगा एज अल्टरनेटिव अवेलेबल कैन हेल्प रिड्यूस कोर्स। वैसे वैसे यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा था। ऐसे हम इसके अपने एक आर्टिकल को ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी टाइटल को ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। तो अगली गाइडलाइन क्या है जी, पैसिव वॉइस पे हमने इसको ज्यादातर एक्टिव वॉइस के अंदर रखना है, हमने डायरेक्टली बात करनी है यूजर से। तो मोटिवेट विजिटर, हमने हर वर्ड में, हर एक सेंटेंस में, हर एक पैराग्राफ में यूजर को यही बोलना है कि ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। यूजर को मोटिवेट करना है, वो जो लेने आया है उसको वो चीज मिलनी चाहिए। तो हमने उसको यहाँ पे बोल देना है कि हर पैराग्राफ के अंदर हमने उसको ये चीज रिकमेंड करनी है कि ये चीज बहुत बेहतर है, ये वाली चीज होनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका लॉस होगा, अगर आप करते हैं तो ये मतलब वो यूजर को मोटिवेट करे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही कंपेलिंग वर्ड्स नहीं हमें यूज करने। शॉर्ट पैराग्राफ, देखें इस पैराग्राफ का स्ट्रक्चर हमारा ये होना चाहिए कि हमारे पैराग्राफ में पहले तो पैराग्राफ इतने रहना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ ये है कि हमने जितने भी पैराग्राफ बनाने हैं ना, इनमें से उन पैराग्राफ को एक सीक्वेंस में नहीं रखना। हमने उसको ऐसा नहीं करना कि पहला 4 लाइनों का, 4 लाइनों का, 4 लाइनों का, सारे ऐसे नहीं रखने। अब ये देखें, 3 लाइनों का हो गया, ये 4 लाइनों का हो गया और ये कुछ ज्यादा है। ऐसा हमने वर्ड भी रखना। और एक पैराग्राफ के अंदर आपके एवरेज भी हो ना, आपके एक पैराग्राफ के अंदर मैक्सिमम 200 वर्ड जाने चाहिए, 200 टू 250 वर्ड तक जाने चाहिए एक पैराग्राफ के अंदर मैक्सिमम। इससे ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हमने रखना है। और एक सेंटेंस के अंदर, एक हेडिंग के अंदर सारे पैराग्राफ एक जैसे नहीं होंगे। लाइक सारे एक पैराग्राफ जो है वो 30 वर्ड्स का नहीं होगा। ये सारे रूल्स आपने फॉलो करते जाएंगे, मैं आपको रूल्स बताऊंगा। फिर आपने बुलेट लिस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अगर ऐड कर देंगे तो ये अच्छी बात होगी। लाइक हमने क्या किया जी, हमने इन सब H2 को 1 यहाँ पे रखी, H2 यहाँ पे से उठा के 2, हमें इंट्रोडक्शन के नीचे हमने वो वाली ऐड कर देनी है सारी अपनी H2 की लिस्ट। और उसको हमें आगे जाके प्रोड्यूस कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये थर्ड डन। अब क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे एक नॉर्मल टेक्स्ट में। इसका ये फाउंड कर देते हैं नॉर्मली और इसको बुलेट डन। ये हमारी बुलेट लिस्ट ऐड होगी। और इसको इसके साथ अटैच करने के लिए हम यहाँ पे ये चीज ऐड कर देंगे, बल्कि हमने यहाँ पे ऊपर ये बोला हुआ ही है। In this article, we will discuss various practical solutions to reduce transportation costs in the UAE, such as given below। हमने ऐसे एक आर्टिकल को दूसरे के साथ अटैच कर दिया है। हमने एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ अटैच कर दिया है। ओके, तो इस वाले बुलेट पॉइंट को हमने इस वाली लाइन के साथ अटैच कर दिया। ऐसे हमें सीक्वेंस नहीं टूटने देना कि ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर एक टूट रहा है और यहाँ पे बिना वजह ही कोई और चीज यूज हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक लाइन दूसरी लाइन के साथ मैच हो रही हो कि यहाँ से ये चीज स्टार्ट हुई है तो इसका डिस्कस पहले हो चुका होना चाहिए। ये चीज होती है। ओके, तो ये वाला गाइडलाइन भी होगी कंप्लीट। फिर दूसरी चीज की सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, मतलब मेन चीज को जो आपने उधर से उठा के रख दिया और बस उसको रिफाइन ही नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप पकड़े जाएंगे। आपकी हम एक भी बार आपके आर्टिकल को देखेंगे तो वो समझ आ जाएगा कि ये AI से लिखा हुआ है, इसमें आपने कोई भी चेंजिंग नहीं की। जैसा कोई भी एक मुश्किल वर्ड हुआ ना, कोई एक भी मुश्किल वर्ड हुआ उसमें जो कि यूजर फ्रेंडली ना हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरे का पूरा कंटेंट जाया कर दिया। आपने एक भी उसके ऊपर चीज काम की नहीं लिखी है। ओके, तो फर्स्ट अपॉइंट द कीवर्ड फ्रॉम द टाइटल। हमने जैसा कि हमने आपको बताया था पहले, आपने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फोकस किया ये कीवर्ड पर। फर्स्ट अपॉइंट अ कीवर्ड फ्रॉम द टाइटल। आपने टाइटल के अंदर से कीवर्ड को फोकस करना है और उसी कीवर्ड को फर्स्ट हेडिंग में भी यूज करना है, उसी कीवर्ड को अपने इंट्रोडक्शन में भी यूज करना है और उसी कीवर्ड को हर पैराग्राफ में यूज करना है। कम से कम
2 से 3 बार जो है ना आपके हर पैराग्राफ में वो आना चाहिए। और मेन जो रूल है वो ये है कि आपका इंट्रोडक्शन में मस्ट आएगा और आपकी फर्स्ट H2 में मस्ट आएगा जो ट्रांसपोर्टेशन कोर्स का ये एक कीवर्ड हमारा जो है, ठीक है। तो ये जरूर आएगा, लाजमी आएगा, तो वो ये मस्ट होगा। अगर 1000 वर्ड्स आर्टिकल ऑन अ टाइटल, मतलब एक टाइटल के ऊपर हमारा जो आर्टिकल लिखा जाएगा वो एवरेज 1000, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 800 to 1000 तक लिखा जाएगा। और मेन चीज यूजर को वहाँ पे प्रोडक्टिव चीज मिलनी चाहिए, वैल्यूएशन होनी चाहिए हमारी। कीवर्ड अप टू 15 टाइम, हमने इस पूरे वाले आर्टिकल के अंदर ये जो हमारा कीवर्ड जो हमने डिफाइन किया था ये मैक्सिमम 15 दफा यूज होना चाहिए। अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल, अगर आपका 700 वर्ड का है तो उसमें 10 बार कीवर्ड यूज होना चाहिए एवरेज, ठीक है। इस तरह से हमने इसको फोकस करना है। कीवर्ड अप टू ये हो गया। और आर्टिकल टारगेटिंग, यस हमारा तो ये तो आपका फोकस करने वाला नहीं है क्योंकि इसमें आप टारगेटिंग कर रहे हैं। इजी एंड सिंपल इंग्लिश विल बी यूज, जैसा मैंने आपको बताया हर जगह पे आपने इजी वर्ड को यूज कर लेना है, राइट। अच्छा, नो एनी सेंटेंस विल बी मोर देन 19 वर्ड, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ये 20 वर्ड से ज्यादा किसी सेंटेंस में यूज नहीं करना। ईच पैराग्राफ नीड मैक्सिमम, ये भी बता दिया मैंने आपको। 3+ आउटबाउंडिंग लिंक, आउटबाउंडिंग लिंक क्या है कि आपने जो भी आर्टिकल लिखना है उनमें से कोई एक आर्टिकल का रेलिवेंट भी कोई और चीज लिखी हुई है, लाइक के हमने एक यहाँ पे लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिड्यूस, या फिर हेल्प, ये हेल्प का वर्ड डाल दिया और हेल्प के साथ अपने ये वाला वर्ड डाला। हम यहाँ पे आके किसी और वेबसाइट का या फिर यूएई का हम यहाँ पहले वही टाइटल प्लेस करते हैं, हेल्प जो टाइटल था हमारा वो प्लेस करेंगे। जो स्टार्ट में आ रहा है ना यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे ये जो टाइटल आ रहा है ना हम इसको ओपन करते हैं, ये फर्स्ट वाला टाइटल आ रहा है जो आर्टिकल का। तो हमने इसको अपने जो भी रैंक कर रही है उसके वेबसाइट के अंदर हम इसको प्लेस कर देना है। हमने यहाँ पे लाके इसका लिंक है, इंटरनल लिंक लगा देना है इसको। अब इसके अंदर हमारा ये आउटबाउंडिंग लिंक लग गया। इस तरह हमने पूरे टाइटल के अंदर, पूरे आर्टिकल के अंदर जो भी प्रोडक्टिव वर्ड हुआ जिसके साथ जो हमारे आर्टिकल के रेलिवेंट हुआ उस तरह के हमने इसके अंदर 3 कम से कम आउटबाउंडिंग लिंक लगा देने हैं, जैसे मैंने ये वाला आउटबाउंडिंग लिंक लगाया। अच्छा, तो उसके बाद मेन चीज जो फाइनल टच है ये वाला हमारा एक सेकंड थर्ड स्टेप पूरा हो गया। अब जो फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप है वो ये स्टेप है हमारा कि हमने इस पूरे के अंदर से एआई वर्ड्स को रिमूव करना है, जो कि फोकस करता है कि जो कि गूगल का फोकस दिलाता है इस चीज की तरफ कि यूजर ने एआई से कंटेंट लिखवाया है और उसने खुद से अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। ओके, वो ये है कि हमने ऐसे कोई वर्ड जैसा कि पैराग्राफ सीक्वेंस सेम, अगर पैराग्राफ का सीक्वेंस सेम होगा तो इसका मतलब ये है कि एआई ने ये लिखा है। जैसा कि हमने पहले देखे जितने भी आर्टिकल लिखे हैं यहाँ पे एआई का वो सेम है सारा। देखें इसका भी पैराग्राफ सीक्वेंस सेम है, 4, 5, 6। इसी तरह ऐसे इसके मैंने सीक्वेंस बनाया हुआ है, इसके अंदर जितने भी है इसके अंदर भी 4, 5, 6 ऐसे दिया हुआ है। ये इसका पैराग्राफ सीक्वेंस है। इधर भी देखें 4, 4, 6 ऐसे ना 4 से 6 वर्ड की लाइन के अंदर अंदर सारा कुछ रखा हुआ। हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसको कहीं पे ऐसे जोड़ देना है, कहीं पे हमने इसको कर देना है जी कहीं पे इतने वर्ड्स कर दिए, यहाँ पे तोड़ दिया इसको। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम वहां पे ही ब्रेक कर देते हैं जहाँ पे अगर एक लाइन भी हो जाती है, जैसे कि ये ऐसे ब्रेक कर देंगे। हमने पैराग्राफ सीक्वेंस सेव नहीं रखना। ओके, ऐसे आपने पैराग्राफ के ऊपर काम करना। दूसरी चीज, ऐसे वर्ड्स जिनमें इट अलाउज, इट अनेबल्स, इट हेल्प्स, बाय फॉर्मिंग, बाय लिवर्जिंग, इट टूडेज, इन एडिशन या एडिशनली, इट कैन, दिस कैन, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सारे एआई यूजिंग वर्ड्स हैं। हमने ऐसे वर्ड्स को अपने आर्टिकल को हवा भी नहीं लगने देनी ऐसे वर्ड्स की, तो ऐसे वर्ड दूर दूर से उसको रिमूव करते हैं ना, उसको रिमूव करके उनके अल्टरनेटिव में कोई ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो कि एक ह्यूमन नॉर्मली यूज करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको सारा का सारा कुछ समझ आ चुका होगा। ऐसे आपने आर्टिकल राइट करना है, एक आर्टिकल के ऊपर सारा काम करना है। तो एक आर्टिकल को 4 स्टेप में से गुजारना है, वो 4 स्टेप भी मैं आपको अगेन बता देता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे 4 स्टेप कौन कौन से फॉलो करने हैं। स्टेप 1 वो ये है क्या है जी, कंटेंट स्ट्रक्चर।
दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है जी, रिफाइन। इसमें क्या आएगा? ह्यूमन रिटर्न हमने बनाना है। उसमें कैसे बनाना है ये मैंने आपको ऊपर बताया कि आपने उसको पहले ट्रांसलेट करना है, फिर बाद में उसको खुद से लिखना है। स्टेप 3 आ जाएगा। स्टेप 3 हमारा जो था वो क्या था? हमने उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स करना है। जितने भी हमारे रूल्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना है इसको। तो आप इन रूल्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने कितनी बार इसको ओपन किया, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं इसका, ताकि आपको रूल्स याद रहे। ओके, तो फोर्थ रूल जो है, फोर्थ स्टेप क्या है? लास्ट वाला स्टेप था एआई रिमूवल। एआई वर्ड्स को रिमूव करना है। और जितने भी ये वाले वर्ड्स हैं जो यहाँ पे यूज हुए, ऐसे और भी वर्ड जिनसे आपको लग रहा हो कि ये नहीं होने चाहिए, जैसा कि कोई भी पैराग्राफ यूज स्टार्ट करना है तो हमने यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करना है। ये ऐसा नहीं लिखना इन कंक्लूजन, ऐसे लिखेंगे तो ये एक बेवकूफाना फैसला होगा। हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही यूज करेंगे। ये वाला पार्ट जो है वो ए ज्यादा यूज करता है किसी भी पैराग्राफ के स्टार्ट में। यहाँ पे फिर वो कर दें, अगर इन एडिशन है या फिर इट अलाउज, कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना। हमें इसको डायरेक्ट टू द पॉइंट रखना है अपने आर्टिकल को। डन। ये 4 स्टेप्स होंगे, हमारे 4 मेन स्टेप्स होंगे। डन। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये मेन चीज है, इन 4 स्टेप्स में से आपने अपने आर्टिकल को निकालना है, उसके बाद आपने हमें शेयर करना है। उसके बाद फिर हम उसको खुद से एक बार रीड करेंगे, जिसमें से ऐसे वर्ड अल्टीमेटली, कुछ ऐसे वर्ड जो कि यही रेलिवेंट होंगे, यूटिलाइजिंग। तो इन वर्ड्स को जब हम देख लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कोई भी ऐसा वर्ड आपने इसमें काम नहीं किया अच्छे से। अडोप्टिंग वर्ड, ये वाले वर्ड जो है, ये जितने भी ये वर्ड्स है ना, हम इसको अडोप्ट की बजाय अडोप्ट यूज लिखता है वो एआई ज्यादातर, तो इसलिए हमने इसको अवॉइड करना है। तो हमने अपने ही पॉइंट्स के ऊपर रहना है, तो हमने अपने खुद से आर्टिकल के ऊपर काम करना है। जितना भी लिखा गया ए से हम उसको खुद से रिफाइन करेंगे। डन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर आप इसके ऊपर काम करें। स्टार्ट। जज़ाकल्लाह।